बाबा की दृष्टि भी जैसी पड़ी, बाबा की दृष्टि जैसे ही पड़ी तो बाबा पहचान गए कि परमात्मा शिव की बहुत ऊंची वारिस बच्ची है। तो बाबा अभी वाणी चला रहे थे कि बाबा उनको बोलते हैं कि बच्चे, तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते आए और आपने ही कहा कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब मैं आया हूँ सत्युग बनाने, तो बच्चे आप पर बलिहार नहीं जाओगे, तुम तो शिव शक्तियां हो, तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है। तो मम्मा बहुत ध्यान से वाणी सुन रही थी। तो जैसे ही बाबा की वाणी समाप्त थी तो बाबा ने कहा कि बच्चियों, कि तुम तो शिव शक्तियां हो, तुम्हें तो जगत का उद्धार करना है, परमात्मा के कार्य में मददगार बनना है। तो तुम सोच लो, तुम्हें एक परिवार की पालना करनी है या विश्व का उद्धार करना है। तो मम्मा ने एक सेकंड सोचा और उसने कहा बाबा। तो दादी ने जैसे ही बोला तो बाबा ने मुड़कर देखा, कहा बाबा मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं तो पीताम्बर से ही शादी करूंगी। और बाबा जैसा शिव बाबा कहेगा, जैसे जो खिलाएगा जैसे रखेगा, मैं तो शिव बाबा की हूँ और उसके कार्य में ही मददगार बनूंगी। चाहे मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैंने जीवन अब अपना बाबा को सौंप दिया। तो बाबा ने जैसे ही सुना, कहते जी, बाबा ने जैसे ही सुना, बाबा ने कहा वाह ऑलमाइटी बाबा, आपकी कमाल है। मम्मा की वाणी बहुत मधुर थी, उनको वीणा बजाने का बहुत सुंदर अभ्यास था। तो मम्मा जैसे ही ओम की ध्वनि करती थी तो सभी आत्माएं उस ओम की ध्वनि में खो जाते थे और सत्य का साक्षात्कार करते थे। फिर कुछ समय बाद बाबा ने ओम मंडली का एक बाबा ने ट्रस्ट बनाया। तो उसमें ओम मंडली बनाई, तो उसमें मम्मा को हेड बनाया और 8 माताओं के नाम से वो ट्रस्ट खोल दिया। क्योंकि ये जो हमारा यज्ञ था, ये माताएं ज्यादा यहाँ आती थी और बाबा मेल थे, तो उन्होंने मम्मा को वहां का हेड बना दिया। तो मम्मा ने 400 लोगों का पालन पोषण किया और बाबा के यज्ञ की प्रमुख बन गई। कुछ समय बाद वहां पे जितने भी बहन भाई थे सब उनकी उम्र में बड़े थे, लेकिन सब मम्मा को मम्मा ही कहने लगे। यहाँ तक कि उनकी जो लौकिक मदर थी वो भी मम्मा ही कहती थी। तो ये मम्मा के जो, जैसे ही मम्मा कहा तो मम्मा के वो जो गुण थे, जो ओरिजिनल गुण थे, वो चार्ज हो गए थे। मम्मा की एक और विशेषता थी, मम्मा हमेशा हाँ जी का पाठ करती थी। जो बाबा ने कहा, हाँ जी बाबा। मम्मा हमेशा कहती थी कि बच्चे, एक कदम हिम्मत का बनाओ रखोगे तो बाबा, शिव बाबा 1000 गुना मदद हमारी करेगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करना। मम्मा यज्ञ की सेवा भी बहुत दिल से करती थी। एक बार कहते हैं गेहूं साफ कर रहे थे तो कुंज बहन ने को देखा, मम्मा ने कहा, मम्मा ने कहा कि गेहूं साफ हो गए? उन्होंने कहा हाँ जी मम्मा। मम्मा ने कहा देखो दाने तो पड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये तो दाने ही है ना। कहते नहीं। बाबा ने कहा ये, मम्मा ने कहा कि ये शिव भोले का भंडारा है, यहाँ का एक एक दाना मोहर के बराबर है। तो यज्ञ के पाई पैसे का सम्मान करना मम्मा सिखाती थी। और मम्मा स्नेह और शिक्षा का बैलेंस बहुत अच्छा सिखाती थी। यज्ञ की संभाल करने वाली हमारी मीठी मम्मा अन्नपूर्णा भी थी, तो ज्ञान की वीणा सुनाने वाली और शक्ति रूपा बनकर यज्ञ की रक्षा भी करती थी। तो मम्मा की और इतनी विशेषताएं हैं कि मम्मा ने एक बार कहा, यज्ञ में एक बार नोटिस आ गया कि यहाँ पे बाबा को वहां पर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो बाबा ने मम्मा को भेजा। अब वहां लोग देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि अब तो बाबा आएगा, उनको कोर्ट में घसीटेंगे। लेकिन मम्मा को देखा, कहते ये क्या जवाब देगी वकीलों का, ये तो देखो 1 मिनट में इनकी हार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मम्मा कोर्ट में गई तो जज साहब ने उनसे कहा कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर आप कसम खाओ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो मम्मा का तो सत्यता की शक्ति थी और परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि थी, तो सत्यता की नाव तो कभी डूबती नहीं है, हिलती डुलती जरूर है। तो मम्मा ने कहा जज साहब मैं तो यहाँ आपको हाजिर नाजिर मान रही हूँ, परमात्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी मैं कैसे झूठी कसम खा सकती हूँ। तो जज साहब ने काफी बार कहा, लेकिन मम्मा ने कहा मैं, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, ऐसे ही मैं शिव बाबा का भी अपमान नहीं कर सकती, वो मुझे इन आंखों से नहीं दिखाई देता। फिर उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप क्यों, आप ये माताएं बहनें क्यों यज्ञ में यहाँ आती हैं, क्यों आप लोग इनको यहाँ पर घर बार से छुड़वाते हो? तो कहते हैं शिव बाबा ने कभी भी
किसी का घर बार नहीं छुड़ाया। ये तो वो आत्माएं आती हैं जिनको उनके माता पिता उनको परमिशन देते हैं। बिना परमिशन के यहाँ पर कोई भी नहीं आता। और जैसे उन्होंने कहा कि जैसे पुरुष को अधिकार है, अगर वो पवित्र रहना चाहे तो जंगल में जा सकता है, तो क्या माताओं को पवित्र रहने का अधिकार नहीं है? वैसे तो कहते हैं कि पति परमेश्वर है, तो क्या उसकी पत्नी परमेश्वरी नहीं हुई? तो बाबा कैसे मम्मा का सत्यता की शक्ति उस समय चल रही थी, तो जज साहब भी उसके सामने नतमस्तक हो गए और लोगों ने कहा, भाई उनके वकील ने कहा, हाँ स्त्री को भी पूरा अधिकार है। तो जज साहब से बहुत जज साहब इतने उनसे एकदम प्रभावित हो गए और सभी लोग मम्मा के लिए ताली बजाने लगे। और इस प्रकार माताओं बहनों पर जो अत्याचार होते थे उसमें बहुत कमी आ गई। इसके बाद बाबा ने जो मम्मा ने नर और नारी को समान पवित्र जीवन के जीने का अधिकार दिलाया। तो इसी प्रकार मम्मा का जो रूटीन चलता था, वो सुबह सुबह 2 बजे उठ जाती थी और शाम तक यज्ञ की सेवा करती थी और निरंतर बाबा की याद में रहती थी। मम्मा को कभी भी किसी कार्य में थकते हुए नहीं देखा, हमेशा अलर्ट रहती थी और बहुत एक्यूरेट काम करती थी, क्योंकि उनका शिव बाबा के यज्ञ से और परमात्मा की याद से उनको बहुत शक्ति मिली थी। मम्मा का उठना बैठना बोलना सब बहुत श्रेष्ठ योगी की तरह था। वो बाबा के आने से पहले 10 मिनट क्लास कराती और जब बाबा मुरली सुनाते तो बहुत चातक होकर सुनती थी। एक बार मम्मा की छोटी बहन गोपी ने शरीर छोड़ा, टाइफाइड हो गया था, तो मम्मा ने बहुत सुंदर सबको अवेयर कराया कि ये तो नाशवान शरीर है, ये तो 5 तत्वों का था, 5 तत्वों में मिल गया। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी, ये मम्मा का मेन पॉइंट था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर इतना पुरुषार्थ करो कि आज मैं शरीर छोड़ू तो शिव बाबा के पास चली जाऊं। तो 14 वर्ष गहन तपस्या करने के बाद मम्मा बाबा सभी माउंट आबू में आ गए। वहां पर आकर मम्मा के पास बहुत यज्ञ में बहुत पुण्य आते थे, तो हर जगह बाबा मम्मा को ही भेजते थे। और मम्मा को देखते ही कैसी भी परिस्थिति आए, बहुत लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे तो जोश में आते थे, लेकिन मम्मा को देखते ही वो एकदम शांत हो जाते थे और माफी मांगते थे, हे माँ हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना, हमने आपको बहुत कष्ट दिया। एक बार मम्मा की जो बाबा के प्रति जो उनकी आस्था थी, सदा हांजी का पाठ बजाने वाली मीठी मम्मा, एक बार बाबा ने कहा मम्मा हलवा बनाना है, तो मम्मा ने कहा जी बाबा, क्योंकि उनका एक स्वभाव था कि जी बाबा। एक बहन ने कहा भी कि मम्मा कैसे बनाओगे, पार्टी तो जा रही है। उसने कहा बाबा ने कहा है ना। तो मम्मा हलवा बनाती रही और हलवा बना के तैयार हो गया। बाबा ने पूछा तो बाबा ने कहा जाओ बच्चे हलवा देकर आओ। तो वहां एक भाई साइकिल पर गया और हलवा बस को रुकवाया और बस को रुकवा कर और सब बच्चों को जब मम्मा के हाथ का बना हुआ हलवा मिला तो सोचो बच्चे कितने गदगद हो गए थे। तो इस प्रकार वो बाबा के किसी भी कार्य में उनका नाजी का पार्ट नहीं होता था, उनका अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन होता था, कभी भी किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करती थी। एक बार बाबा ने कहा मम्मा आपको क्लास में बच्चों की कमजोरी भी बतानी है। अब मम्मा का तो ये नेचर ही नहीं था किसी की कमजोरी बताना। तो मम्मा ने कितने सुंदर तरीके से बच्चों की कमजोरी बताई, कितना सुंदर तरीका था। जब मैंने ये सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैंने जीवन में भी धारण किया। कमी कमजोरी तो हर एक में होती है, लेकिन मम्मा पहले हर एक बच्चे की विशेषता करती, आप में ये गुण है, आप में ये गुण है, आप में ये गुण है, बस एक छोटी सी इस बात को भी ठीक कर लो ना तो आप सर्वगुण संपन्न बन जाओ। तो सभी लोग इतने खुश हुए और मम्मा की इतनी मतलब इतनी चतुरता इतनी बुद्धिमानी देखकर सब लोग मम्मा के ऊपर कुर्बान जाते थे। मम्मा की सहन शक्ति बहुत थी। मम्मा को कैंसर था, लेकिन मम्मा जब भी डॉक्टर को दिखाती थी तो मम्मा के चेहरे पे कभी कोई भाव नहीं आता था, कहते ड्रामा की भाभी। एक बार कहते हैं कि रमेश भाई और 2 भाई और उषा बहन सब मम्मा को दिखाने बॉम्बे गए। रास्ते में एक एडवर्टाइजमेंट देखा, मम्मा की देखो बुद्धि कितना वंडरफुल थी कि बुद्धि इस संसार में रहती ही नहीं थी। तो मम्मा को दिखाया, मम्मा आपने ये पोस्टर देखा, इसको अगर हम सेवा में करें तो कितना अच्छा हो। मम्मा कहने कहा बच्चों, रमेश भाई मम्मा तो इस धरती पर तब होती है जब बाबा वाणी सुनाता है, उसके बाद
इस दुनिया में मम्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मम्मा तो आखिर मम्मा ही थी, दिव्य गुणों की खान थी। मम्मा को जब कैंसर हुआ, तभी बाबा ने एक दिन पहले मम्मा को कहा, मम्मा ये अंगूर की बेल लग गई है, कल आपको तुमको ये अंगूर बांटने हैं। तो मम्मा का जैसा स्वभाव था, हाँ जी बाबा। तो सुबह मम्मा के हाथों से बाबा ने सभी बच्चों को अंगूर बंटवाए। मम्मा का चेहरा उस समय भी बहुत अलौकिक दिव्य मुस्कान और संतुष्टता से भरा हुआ था। इस प्रकार मम्मा ने यज्ञ सेवा, अपने गुणों की खान, यज्ञ सेवा में भगवान के ऊपर अटूट निश्चय, एक बल एक भरोसा, दिव्य गुणों की मूर्ति मम्मा ने 24 जून 1965 को अपना ये पुराना तन छोड़ा और हम बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर गई कि शिव बाबा पर अटूट निश्चय, सदा हाँ जी का पाठ। मम्मा की 4 विशेषताएं, बहुत मम्मा के पुरुषार्थ की 4 विशेषताएं मम्मा ने बताई थी कि एक तो कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करना, और दूसरा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो कभी भी रोना नहीं, और तीसरा कहा दृढ़ता। एक बार जो ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है, एक बार की हुई गलती कभी दोबारा ना हो। तो ये मम्मा की 4 विशेषताएं थी। इस प्रकार मम्मा 24 जून 1965 को मम्मा की अंतिम घड़ी, जो हम आत्माओं को बहुत कुछ सिखाकर चली गई, ऐसी माठी मम्मा की हम सारी शिक्षाएं अपने जीवन में धारण करेंगे। बाबा पर अटूट निश्चय रख, एक बार बाबा ने जो कहा हाँ जी, उसके अलावा कुछ नहीं। मुरली हम कभी मिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुरली का हम इतना गहन अध्ययन करेंगे कि मम्मा के समान इतना जीवन में वो हमारी धारणा के रूप में बन जाए। तो ये थी थोड़ी सी मम्मा की जीवन कहानी जो आपके सामने रखी। बाकी ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा बताया। अब हमने तो कभी मम्मा की पालना ली नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं उनको, लेकिन उनकी विशेषताओं को अगर हम जीवन में धारण करेंगे तो समझो हमने उनकी पालना ही ली है। तो हाँ जी, हाँ जी, तो आज देखो मम्मा की इतनी शक्तिशाली पालना की वजह से ही इतना 135 देशों में लाखों करोड़ों लोग जो जी बाबा कहते हैं, बच्चा ये कहता है हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। बच्चे अमृत वेले उठना है, हाँ जी बाबा। बच्चे मुरली सुननी है, मनन करना है, हाँ जी बाबा। हर कर्म से पहले बाबा को याद करना है, बाबा को समर्पण करना है, हाँ जी बाबा। सम्मान में रहना है, हाँ जी बाबा। 12 बार सुदर्शन चक्र घुमाना है, हाँ जी बाबा। तो जब हम हाँ जी बाबा करेंगे तो हम भी बहुत जल्दी मम्मा के समान संपूर्ण बनी जाएंगे, है ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतनी अच्छी आपने बातें हमें बताई मम्मा के बारे में। तो अभी हम चलते हैं मधु दीदी के पास, और मधु दीदी हमें गुलजार दादी के बारे में बताएंगी, उनकी जीवन कहानी हमें सुनाएंगी। ओम शांति मधु दीदी। दीदी स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें सेवा का मौका दिया और हमारा भाग्य बनाने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। और मीरा दीदी का भी बहुत, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया मम्मा के बारे में। ऐसे ही हमारी आदरणीय दादियां बाबा के जो अनन्य रत्न हैं, बाबा ने चुन चुन कर रत्न इकट्ठे किए हुए हैं। तो उन्हीं में से एक बहुमूल्य रत्न दादी गुलजार दादी जी की, जो कि बाप दादा के रूप में सेवा निमित्त बनी। उनका लौकिक नाम तो शोभा था। मधु दीदी हमारे साथ शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो फिर से ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद है उनके यहाँ पे ना, तो आवाज भी ब्रेक हो गया है। जी जी दीदी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज तो। और हृदय मोहिनी नाम जो है वो उनको बाबा ने दिए थे। पहले क्या होता था कि सबके जो नाम थे वतन से आते थे,
तो एक संदेशी बहन वतन में जाती थी और सबके नाम लाती थी। तो बाबा ने ऐसे ही सभी के नाम अलग अलग रखे हुए थे। तो दादी जी के बारे में ये कि उनकी लौकिक माँ और मौसी मामी सब जो थे वो बहुत हाँ जी, दीदी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मधु दीदी, आपको आवाज आ रही है? तो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। हाँ जी, अब आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी दीदी, ठीक आ रही है। है तो आवाज। उनका जो परिवार था सारा ही आध्यात्मिक, ठीक है, उनका जो परिवार था सारा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। तो उन लोगों का आना जाना बाबा के घर में होता था, क्योंकि बाबा सत्संग करते थे और वहां पे ओम की ध्वनि करते थे और बाबा आत्मा का ज्ञान देते थे। तो दादी जी भी सत्संग में कभी कभी चले जाते थे, ऐसे रोज तो नहीं जाते थे। तो एक बार वो दीदी आवाज क्लियर नहीं है। आ रही है दीदी आवाज? नहीं, आवाज मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मधु नहीं। दीदी, आप बार बार ना डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपका ना यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो वीडियो चाहे ऑफ कर लीजिए आप, और फिर वॉइस आती रहेगी आपकी इजीली।